ये हमारी किरण के दासू सवाल वाली क्वेश्चन सीरीज। तो एक आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किरण का एक दासू सवाल, जो कि एसएससी में 2-3 बार पूछा गया है। किरण की बुक में ही आपको ये सेम क्वेश्चन 2 बार मिलेगा, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये देखिए भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन है और आप YouTube पे या कहीं पे भी गूगल पे कितना भी सर्च कर लेना, इसके लिए कोई भी एज सच कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको रट लो या वो ट्रिक या फॉर्मूला रट लो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ा सकते हैं। उड़ाना है भाई सवाल, ठीक है, जैसे महाकाल सर कहते हैं ना उड़ा दो, वैसे ही उड़ाना है। अब देखो भाई, तो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरकीब निकाली, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना भाई, ये चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। बेशक ये एक सवाल है, आप ये सोचो कि एक सवाल के लिए मैं 4-5 मिनट क्यों वेस्ट करूं। बिल्कुल मेरा यकीन मानिए, आप वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप, बहुत कुछ आप सीखेंगे जो आप अप्लाई कर सकेंगे और अपना टाइम वगैरह बचा सकेंगे। सोचने की आपको टेक्निक एक आएगी, स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्वेश्चन है, 600 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी। 600 रुपए एबीसी में इस प्रकार से बांटे गए कि 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए, कि 2/5 ए का 2/5वां हिस्सा उससे 40 ज्यादा। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, जो इसको करने का इक्वेशन वाला मेथड है, यानी कि जो बेसिक मेथड है कि भाई ए के 2/5 हिस्से से, यानी कि 2/5 ए से 40 ज्यादा 40 मोर, और बी के 2/7 हिस्से से, बी के 2/7 हिस्से से 20 मोर 20 ज्यादा, और सी के 9/17 हिस्से से 10 मोर यानी कि 10 ज्यादा। ये सभी बराबर होंगे, ये सभी बराबर होंगे। तो इसको करने का जो तरीका है और जो किरण की बुक में भी सॉल्यूशन आप देखोगे आपको मिलेगा, वो यही है। उन्होंने ये 3 इक्वेशन बनाई है और इनको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, बेसिक आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। फास्ट कैलकुलेशन आपकी, तो आप इसको कर सकते हो इन इक्वेशंस को सोल्व करके, बट उसके लिए आपको पहले इन दोनों इक्वेशंस में रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों इक्वेशंस में रिलेशन बनाना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपको वो दोनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप ए की वैल्यू निकाल पाओगे जो कि आपका आंसर होगा। बट बिलीव मी, इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम। थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे मर्जी आप कितने भी फास्ट हो, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी भी तेज हो। ये इसको करने का बिल्कुल एक बेसिक मेथड है, छोटे बच्चों वाला। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन में कहा गया वो इक्वेशन बना के लिख लिया। लेकिन भाई बात तो ये है ना कि अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, मुझे चाहिए नौकरी। तो भाई अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखो इस सवाल को उड़ाने के लिए जो मेरी खुद की थिंकिंग है, सीरियसली मैंने ये क्वेश्चन अपने टाइम में ऐसे ही किया था। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा स्मार्टली सोचा, मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो, सवाल पे बेशक 10 मिनट लगा दो, पर कुछ ऐसा ढूंढ के लाओ कि भाई हाँ मजा आ गया। और आपको भी अगर ये सुन के मजा आ जाए इसको देख के, तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। देखो कैसे उड़ा सकते हैं भाई इस सवाल को। इस सवाल को करने का जो असली राज छुपा हुआ है ना, वो सी में छुपा हुआ है। देखो पूछा तो उसने शेयर ऑफ ए है, तो एक जो नॉर्मल बच्चा होगा वो ए के पीछे पड़ा रहेगा, ए के बारे में सोचता रहेगा, ए को देखता रहेगा, पर असली जो राज है वो यहां छुपा हुआ था इस 9/17 में। इस 9/17 में क्या राज छुपा हुआ है भाई, ये राज छुपा हुआ है कि देखो ऑप्शन उसने डेसिमल में नहीं दिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये बी और सी का भी जो शेयर होगा वो डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों का जो शेयर है वो डेसिमल में नहीं है, यानी कि कोई एक नंबर है। तो मुझे इतना पता चल गया भाई, अगर ये कोई एक नंबर होगा ये सी, तो वो नंबर इस 17 से कटेगा। आप ये देखिए 9/17वां हिस्सा है सी का, तो ये जो सी का हिस्सा है, मैं ए को भूल गया, मैं तो सी पे फोकस करूंगा। तो ये जो सी का हिस्सा है ये 17 से कटना चाहिए। तो क्या सी के हिस्से में 17 रुपए आएंगे? यार इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, अगर सी के हिस्से में 17 रुपए आएंगे, मतलब सी की वैल्यू में 17 रखूं, तो ये तो छोटी सी वैल्यू आएगी, जबकि टोटल रुपये हमारे पास 600 है। स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कि भाई आप कितना क्वेश्चन के अंदर घुस सकते हो, आर पार देखना चीजों को। वो देखो मैंने देखा कि 17 तो नहीं होगा,
फिर 17 की टेबल में बहुत कुछ आता है, वो सब भी नहीं होगा। मतलब मैं अपने हिसाब से बेस्ट, मेरे माइंड में जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो 170 आएगी। ठीक है, 170 रुपए हो सकते हैं, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में एक ही बता रखे, एक शेयर ऑफ ए, तो ऑप्शन जो वो शेयर ऑफ ए है, तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ए का शेयर इनमें से कोई है तो सी का शेयर भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि टोटल 600 रुपए है। तो मैंने क्या किया, सी का शेयर 170 रखा, सीधा पीटते 170 पे मेरा दिमाग गया और मैंने 170 रखा। तो जैसे इसको काटा तो ये बन गया 9 10 90। और क्वेश्चन में क्या था, 10 ज्यादा, सी के शेयर से 10 ज्यादा, यानी कि 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी, तो इससे 10 ज्यादा यानी कि 100। तो ये आ गया भाई क्या 100, ये क्या आ गया 100, ये 100 आ गया। और ये भी कह रखा है क्वेश्चन में कि ये जो आया है, यानी कि ये जो सी का 9/17 शेयर और उसमें 10 जोड़ने के बाद जो आया है वो किसके बराबर है, ये देखो जो मैं ग्रीन मार्क से मार्क कर रहा हूं, मार्कर से, ये वो इसके बराबर है। ये तीनों आपस में बराबर है। बी को तो मैंने छोड़ ही दिया, बी का तो कोई सीन ही नहीं है, बी तो खाम खा। ठीक है, 40 ज्यादा 2/5 ऑफ ए से, यानी कि ये जो 100 है ये ए के 2/5 से 40 ज्यादा है, यानी कि 2/5 ए प्लस 40 उससे 40 ज्यादा है। तो भैया नन्ना मुन्ना राय हूं, देश का सिपाही हूं, क्वेश्चन को मैंने कर दिया मम मम मम। हो गया ना भाई। देखो अगर मैं अब इसको 100 के इक्वल रख दूं, अगर मैं इसको अब 100 के इक्वल रख दूं तो बताओ ना क्या बचा, क्या बचा 100 में से -40 किए कितना आया 60, 2/5 ए आ गया 60। तो भैया 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 2 नीचे आके डिवाइड, ये आ गया 35 जब 150 एंड दिस इज आवर आंसर। अब कुछ बच्चे जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स की समझ है वो ये कह सकते हैं मुझे कि ये क्या बात हुई, मैं कैसे मान लूं यही आंसर है। तो भाई आप उसको चेक भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 170 रखी थी मैंने वैल्यू, वो कुछ और भी हो सकती थी, क्या पता 340 होती है ना। तो मैं देखो चेक कैसे करूंगा, मेरी इंट्यूशन कहती है सही है। चेक कैसे करूंगा, चेक करने के लिए एक छोटा सा, अगर आपके मन में शंका है, आपने भाई इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, थोड़ी बहुत आपके मन में शंका है, तो आप क्या करो, बी का भी हिस्सा निकाल लो, बी का भी हिस्सा निकाल लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि बी का 2/7 और उससे 20 रुपए ज्यादा, वो सी का 9/17 और उससे 10 रुपए ज्यादा के बराबर है। और ये हमने अभी सोल्व किया, ये कितना आया था हमारा 100, जब मैंने सी को 170 माना था, तो ये मेरा 100 आ रहा है। तो अगर ये 100 आ रहा है तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा -20, यानी कि 100 - 20 यानी कि 80। तो बी की वैल्यू क्या आएगी 80 × 7, नीचे से 7 ऊपर गया और 2 नीचे आया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 280, तो बी आ गया 280। अब देखो ए आया मेरा 150, बी आ गया मेरा 280 और सी है मेरा 170 जो मैंने माना था। तो ये अगर आप ऐड करोगे तो ये अगर आप ऐड करोगे तो 600 बनेगा, तो ये ही मेरा आंसर है 150। देखो भाई ये कोई ट्रिक नहीं थी, पहली बात, ये कोई फॉर्मूला भी नहीं था, दूसरी बात ये थी हमारी क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी, कितने आप कैपेबल हो, कितना आप क्वेश्चन के अंदर तक घुस के देख सकते हो। क्या एग्जामिनर ने जो लाइन लिखी आप सिर्फ उतना ही सोचते हो या उससे आगे बढ़ के भी सोच सकते हो, ऐसा इस क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेथड और ऐसी टेक्निक्स आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, तो मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय, टाटा।